जय श्री हरि विष्णु जय माँ। लक्ष्मी मित्रों सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को होता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। यह देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप गुण और यश देने वाली है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से सफलता और सिद्धि मिलती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश योगिनी एकादशी का व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा पाठ करके व्रत कथा अवश्य सुने और दान अवश्य करें। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको योगिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका संशय दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके महत्व, योगिनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में आप सभी को बतलाए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान। हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। योगिनी एकादशी का महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड में प्राप्त होता है। आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी को योगिनी अथवा शयनी एकादशी कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं। उसके बाद जानेंगे पूजा विधि और योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण विधि। अब एकादशी व्रत के जो नियम है वह आपको बता देते हैं। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो यह दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा लहसुन प्याज इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेने हैं। और दशमी तिथि के दिन अगर आप हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाएं, उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें। करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों, इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो, उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है।
अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल जिसमें कि दोस्तों बताया गया है, आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं, जो भी सिंपल फलाहार है वह करिएगा। समा के चावल और मूंगफली मत खाइए। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए जब एकादशी का व्रत हो जाए। शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। यह इसीलिए होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा ना कर दें। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें। और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले ही रंग के फल या पीली मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः ओम श्री विष्णुवे नमः, या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में मां लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ हो, उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें। सबसे शुभ माना जाता है जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं। उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त पारण के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:26 पर शुरू होकर अगले दिन 2 जुलाई मंगलवार को 8:42 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म के अनुसार हम सब एकादशी का व्रत उदय तिथि के दिन रखते हैं। उस दिन रखना श्रेष्ठ फल देता है। इसलिए इस बार योगिनी एकादशी का उपवास 2 जुलाई मंगलवार 2024 को रखा जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य उदय का समय रहेगा। सुबह 5:27 पर सूर्यास्त का समय रहेगा। शाम 7:23 पर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:07 से 4:45 तक और विजय मुहूर्त का समय होगा। एकादशी के दिन अर्थात 2 जुलाई को सुबह 2:44 से 3:40 तक द्वादशी तिथि शुरू होगी। 2 जुलाई 8:42 पूर्वाह्न से 3 जुलाई 7:10 पूर्वाह्न तक और राहु काल का समय रहेगा। 2 जुलाई मंगलवार को दोपहर 3:51 से शाम 5:32 तक राहुकाल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:04 से दोपहर 12:57 तक अमृत काल रहेगा।
सुबह 2:20 से सुबह 3:53 तक इस बार योगिनी एकादशी का दिन बेहद खास है, क्योंकि इस दिन 1 या 2 नहीं, बल्कि 5 शुभ योग का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में इस दौरान किए गए कार्यों का शुभ फल मिलने की संभावना ज्यादा है। इस बार योगिनी एकादशी पर धृति योग सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग शिववास, योग बालव तैतिल और कौलवकरण योग का महासंयोग बन रहा है। एकादशी के दिन धृति योग बन रहा है। धृति योग इस दिन सुबह 11:01 तक रहेगा। इसके बाद शूल योग बन रहा है। धृति योग में भगवान विष्णु की पूजा करने का परम शुभ फल प्राप्त होता है। ज्योतिषियों के अनुसार माने तो इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है और यह योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 3 जुलाई मंगलवार को सुबह 4:40 तक रहेगा। जबकि सर्वार्थ सिद्ध योग 2 जुलाई को सुबह 5:52 से शुरू होगा और यह समाप्त होगा। 3 जुलाई बुधवार को सुबह 4:40 पर कहते हैं कि इस बीच में अगर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी महादेव पार्वती जी का पूजन किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया कार्य सफल सिद्ध होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ दान यज्ञ या कोई अन्य शुभ कार्य करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना अच्छा रहेगा। इसी तरह योगिनी एकादशी के दिन शिववास योग भी बन रहा है। इस दिन भगवान सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद में नंदी पर सवार हो जाएंगे। भगवान शिव के कैलाश और नंदी पर विराजमान रहने के बीच की अवधि को शिववास योग कहते हैं। इस बीच में अगर भक्त शिवालय में जाकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते हैं तो उन्हें सभी सिद्धियां भगवान महादेव और माता पार्वती जी सुलभ करवा देते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण हरिवासर तिथि में नहीं करना चाहिए। हरिवासर तिथि समाप्त होने पर ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि के पहले 1/4 समय को कहा जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना ही श्रेष्ठ होता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के समाप्त होने पर व्रत का पारण करने से एकादशी व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रत का पारण 3 जुलाई बुधवार 2024 को सुबह सूर्य उदय से यानी 5:28 से 7:10 के मध्य का समय रहेगा। अर्थात पारण की कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट है। इसी बीच के समय में व्रत का पारण करना श्रेष्ठ रहता है। पारण यानी द्वादशी के दिन एक निश्चित समय पर कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करना। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का आरंभ करता है तो उसे इस व्रत के पारण द्वारा उसे भी पूर्ण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय के अंदर एकादशी का पारण नहीं करता है तो उसे द्वादशी पर फिर से पूरा दिन उपवास करना पड़ेगा और वह त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में होते हैं या फिर भूल जाने के कारण एकादशी व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उसका पारण नहीं कर पाते। ऐसे प्रसंगों में व्यक्ति को सावधानीपूर्वक याद से एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवन, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन आषाढ़ कृष्ण, एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा।
इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूं तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूं। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूं। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। प्रिय भक्तगणों, यह था योगिनी एकादशी का महात्म। तो दोस्तों, यह थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी और कथा। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।